वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th के मैथ्स की द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये चैप्टर जो है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है एनसीईआरटी के। सो हम आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 1.3 shows Rian's room with points O, A, B, C marking its corners and the x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. तो इसके लिए पहले आप डायग्राम देख लीजिए, रफली ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देखिए, ये है आपके पास ओरिजिन O, ये है आपके पास पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये आएगी आपकी एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आपको एक्स एक्सिस मिल जाएगी एंड वर्टिकली आपको वाई एक्सिस मिल जाएगी। यहाँ पे 1 यूनिट पे एक एक पॉइंट जो है वो मार्क किया हुआ है 0 to 12 एंड फ्रॉम हियर इट इज़ 0 to 10, ठीक है। अभी हम इसी ग्राफ के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if D1 R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from left wall y-axis of the room and how far is the door from the x-axis? देखिए इस फिगर में जैसे कि ये D1 दिया है 0.8 पे, R1 दिया है 11.5 पे। ये दो जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है, दिख रहा है, ये और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है डोर, रियांस के रूम का डोर। इज इट विजिबल? ये डोर रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताना है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये हमारी लेफ्ट वॉल है, यहाँ से डोर का जो है डिस्टेंस बताना है आपको। तो क्या डिस्टेंस है, देखिए हमारे पास, जैसे अब हमारे पास दे रखा है D1। D1 कितना है आपका? D1 दिया है आपको एक्स एक्सिस पे क्या है 8, वाई एक्सिस पे क्या है 0। तो जो इनिशियल वर्ड है वो आपको इनिशियल टर्म शो करेगा एक्स एक्सिस और लास्ट वाली वाई एक्सिस। D1 पता चल गया। R1 क्या भैया आपको? R1 में भी क्या है 11.5 एंड वाई एक्सिस पे क्या है 0। तो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डोर कितनी दूर है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ से डोर कितनी दूर है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे डोर बिगिंस 8 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से आपको पता है वो 8 यूनिट ही तो है, ये आपकी वॉल है, ये आपका यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक की गैप कितना है 8। तो फ्रॉम लेफ्ट वॉल, फिर उन्होंने पूछा है एक्स एक्सिस से कितना है डिफरेंस, डोर डिस्टेंस फ्रॉम बिगिन यहाँ से हो रहा है तो लास्ट कहाँ तक कर रहा है वो, तो डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट 8। तो लेफ्ट वॉल से एक्स एक्सिस पे कितना 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू 8 एक्स एक्सिस पे 0 वाई एक्सिस पे। लगा पता। थर्ड क्वेश्चन है if R1 is the point 11.5 to 0, मतलब x axis पे 11.5 and 0, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for the room door? उन्होंने बोला है R1 एक पॉइंट है 11.5 पे, जैसे कि डायग्राम में मेंशन कर रखा है उन्होंने, ये पॉइंट है R1, ये है 11.5 to 0, ठीक है। अगर ये है तो इतनी विड्थ है मतलब डोर की। सो डू यू थिंक कि ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए? अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है और वो उस रूम में एंटर करना चाहता है तो क्या वो इजीली एंटर कर सकता है? तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप बताओगे कि डोर की एक्चुअल में विड्थ है कितनी है। सो विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू, देखो आपको इनिशियल पॉइंट भी याद है 8 to 0, आपको एंडिंग पॉइंट भी याद है 11.5 to 0, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ग्रेटर में से लेसर वाले को माइनस कर देंगे। कितना है आपके पास 3.5 यूनिट्स। अब ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ना,
ये एक्स एक्सिस करके, ये वाई एक्सिस करके, इस पे जो आप पॉइंट्स लेते हो ना 1 यूनिट, ये हर एक यूनिट जो है वो इक्वल टू होती है किसके, 1 फीट के। सो इफ अगर 1 यूनिट आपकी 1 फीट के इक्वल है, तो 1 फीट किसके इक्वल होगा, 1 फीट किसके इक्वल होता है, 12 इंचेस की। तो आप क्या करो, इसको रफली किया है मैंने, आप करोगे 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस एंड आपके पास टोटल कितना है 3.5। सो 3.5 फीट इज इक्वल टू 12 इंटू 3.5, तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास 42.0 इज इक्वल टू 42 इंचेस। सो देखो अभी हमारे अकॉर्डिंग ये कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है, बिकॉज हमें पता है नॉर्मली जो व्हील चेयर्स होती है ना, उनकी विड्थ होती है 32 इंचेस या 33 इंचेस, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो व्हील चेयर के अगर इतना गैप है, तो दोनों में कितना गैप आ गया 42 माइनस 32, 10 इंचेस। 10 इंचेस फिर भी क्रॉस करने के बाद इतनी जगह वहाँ पे बची रह रही है। सो हम क्या लिखेंगे, यस डोर इज comfortable for the person using a wheelchair। ओके, इतना गैप बच रहा है तो मतलब उसके लिए कंफर्टेबल है। सो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट 4 जो है वो लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं अब। पार्ट 4 में दिया है कि अगर B1 पॉइंट जो है वो है 0 और 1.5 और V2 जो है वो मेंशन कर रहा है 0 to 4, तो हमें रिप्रेजेंट करना है कि जो एंड्स हैं बाथरूम डोर के, क्या वो रूम के डोर से नैरोअर है या वाइडर है, तो वो बताना है आपको। तो उसके लिए पहले आप डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको V1 मेंशन किया है, यहाँ पे आपको V2 मेंशन किया है। ये 2 पॉइंट्स आपको मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। एक आएगा 0 to, यहाँ पे आएगा एक, ठीक है, 0 to 1.5, सेकेंड वन आएगा आपका 0 to 4, ठीक है। एक्स एक्सेस पे दोनों ही केसेस में 0 है स्टार्टिंग पॉइंट जो है, और वाई एक्सेस पे 1.5 एंड 4 है। तो हमें ये रिप्रेजेंट करना है, दोनों वैल्यू पता चल गई, और दोनों के दोनों आपको कहाँ पे दिख रही है, 0 एक्स एक्सेस 0 पे, ये दोनों केसेस में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आपका जो V1 है उसको आप लेके चल रहे हो, क्वेश्चन में दिया है 0 to 1.5, V2 दिया है आपको 0 to 4। तो आपको पहले विड्थ निकालनी है बाथरूम डोर की, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, क्या विड्थ हो सकती है इसकी, पता है आपको, क्या बोलते हैं, B2 में से V1 माइनस कर दोगे आप, कितना है 4 माइनस 1.5, कितना आ गया 2.5 यूनिट्स। और अभी हमने लास्ट केस में देखा था कि हमारा आंसर क्या आया था, रूम के डोर की विड्थ कितनी थी, 3.5 यूनिट थी ना। विड्थ ऑफ रूम डोर इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। अब आप ये बताओ कि कौन सा डोर जो है वो वाइडर है और कौन सा नैरोअर है। तो आप क्या करोगे, जो रूम का डोर है वो कितना है 3.5, और जो बाथरूम का डोर है वो कितना है 2.5, तो कौन सा बड़ा हुआ, रूम का डोर बड़ा हुआ ना, वाइडर कौन सा हुआ, रूम डोर। सो क्वेश्चन था रिप्रेजेंट करो कि जो एंड्स हैं बाथरूम डोर के वो क्या वो नैरोअर हैं या वाइडर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नैरोअर, सॉरी पूरा लिखो अब यहाँ से, बाथरूम डोर और नैरोअर देन रूम डोर। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एक्सरसाइज 1.1 में एक ही क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।